अब अनुराग सिंह एनसेड कैपिटल के जुड़ रहे हैं शिकागो से हमें मदद करने के लिए कि ये जो डेटा आया है और बाजार का जो रिएक्शंस है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। गुड मॉर्निंग अनुराग, आप तो काफ़ी पहले कंस्ट्रक्टिव हो गए थे यूएस मार्केट पे और लेने की राह देख रहे थे। आपको अपने मन माफिक भाव मिले या आपको चेज करके बाजार में एंट्री करनी पड़ गई? क्योंकि जब हमारी लास्ट बात हुई थी 28,000 का डाउ था, अब 34,200 पे आ गया है। अजय, गुड मॉर्निंग आपको। और पहले अजय, ये थैंक्सगिविंग वीक है यूएस में, सो आई थिंक अ बिग थैंक यू टू यू, मानसी, पूजा, एंड ऑफ कोर्स whom I can't see on the screen now, but प्रियंका एंड डिम्पी, ऑफ कोर्स आप लोगों ने एक बहुत बेहतरीन चैनल, इंफॉर्मेटिव चैनल बना के रखा है। और आई थिंक बड़ी खुशनसीबी है कि हमें भी जुड़ने का मौका मिलता है इसमें। तो बिग थैंक यू टू ऑल योर टीम अजय, एंड आई थिंक इट इज अ जॉब बीइंग वेरी वेल डन। सो अजय, इसमें अब देखिए, मौका तो मिला था अजय, तो आई डोंट रियली हेट द रैली। आई थिंक इसको हमने कुछ हद तक पकड़ लिया था। तो फ्रॉम अ 40% कैश इन पोजीशन आई वेंट ऑन टू 60% कैश इन, एंड आई थिंक उसमें थोड़ा अच्छे रेट्स मिल भी गए थे। एंड आई थिंक अजय, हमारा अप्रोच ये रहता है कि जब हम खरीदे तो हम ऐसा एंट्री एग्जिट बहुत ज्यादा टाइम ना करें, परचेज का प्राइस सही रहे, और उसके बाद अनलेस मार्केट उसको वापस ब्रीच करता है और बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता है, तो आई थिंक वी आर ओके विद इट, राइट। तो हम फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म परचेजिंग करते हैं। तो ये व्यू था अजय, एंड आई थिंक मौका मिला भी। बट अजय, हम अब इस पे चर्चा करेंगे और मिनट्स भी आए हैं। अभी लगता है कि हम वापस अजय इस जोन में पहुंच गए हैं कि जब मार्केट फिर से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। रिसेशन 2022 में तो नहीं आया अजय, लेकिन इंडिकेशंस ऐसे हैं कि वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिसेशन अजय, और इमिनेंट है, एंड एक सॉफ्ट लैंडिंग का सिनेरियो पॉसिबल था। आई नो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इन्फ्लेशन जैन से सिग्निफिकेंटली कूल डाउन होगा, बट आई थिंक बट आई वाज वेटिंग फॉर अ डेटा पॉइंट, and now I'm saying that it will not cool down significantly. Somewhere inflation will be very sticky, and वो बिना recession के नहीं जाएगा. So imminently, Ajay, we are moving towards a crash. अनुराग, ठीक है, फेयर पॉइंट। मैं ये समझना चाहूंगा, ये जो रिसेशन तो नहीं ऑफ कोर्स, बट ये स्लो डाउन इन डिमांड तो इंजीनियर्ड बाय द फेड है। कौन सी ऐसी रीडिंग्स हैं जो ये बात आपको कन्विंस करेंगी कि जो स्लो डाउन इंजीनियर किया जा रहा है फेड द्वारा, और जिसके हमें हाउसिंग में, फूड तो ऑफकोर्स फूड और एनर्जी पे फेड का हाथ नहीं है, लेकिन हाउसिंग और बहुत सारी ऐसी रिटेल डिमांड वगैरह में हाथ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाने से डिमांड इंपैक्ट आती है। कौन सी ऐसी रीडिंग्स हैं, वो कितने जोन में आएंगी तो आप कंफर्टेबल होंगे? और दूसरा, बाजार का फेयर वैल्यू जोन, आप कोई भी इंडेक्स बता सकें, वो क्या होगा उसके प्रपोर्शन में? क्योंकि बाजार कभी टिकेगा नहीं वहां, या तो वो अहेड ऑफ इटसेल्फ होगा या वो बिहाइंड ऑफ द डेटा होगा। आपके हिसाब से फेयर वैल्यू जोन क्या होगा और कौन से इंडिकेटर्स को आप रीड कर रहे हैं? तो अजय, फेयर वैल्यू जोन को पहले एड्रेस करते हैं। देखिए, मेरा फेयर वैल्यू जोन जो है इस मार्केट के लिए करीब 3500 का S&P पर मेरी नजर रहती है। S&P अगर 3500 के नीचे आता है तो वो फिर आई वुड से कि वो एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाई जोन में आ जाता है, और अगर 37 से ऊपर आता है तो मैं कहूंगा कि फिर वो ऑन द करंट सिनेरियो इट गोज इनटू अ रिस्की टेरिटरी, राइट। सो अभी 3500 पे हमने खरीदारी की थी, तो ये तो S&P पे लेवल हो गया अजय। अगेन डायनेमिक है, डिपेंड करता है कि हमारा वो अर्निंग स्लो डाउन आया कि नहीं। अभी स्लो डाउन आया नहीं है इस बार अर्निंग में, तो वही S&P अर्निंग्स 230-35 पे बनी हुई है। हालांकि बिग टेक में फॉल हुआ है, लेकिन उनको एनर्जी अर्निंग से सपोर्ट मिल गया है। इंडिकेशंस क्या वॉच कर रहे हैं? सो अजय, biggest is your mortgage slow down, right? And I think everybody is watching that कि अगर हाउसिंग में स्लो डाउन आ गया है तो इवेंचुअली वो रिसेशन में रिफ्लेक्ट करेगा। बट अजय, इसमें कैच है, आई एम वॉचिंग द वेज राइज एंड द इन्फ्लेशन ऑन द वेजेस, एंड देन आई एम वॉचिंग द अनएम्प्लॉयमेंट अजय। अगर ये देखिए, वेज प्राइस का स्पाइरल बन चुका है इस समय कंप्लीटली, हम देख सकते हैं, और वो डेटा तमाम मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेजेस बढ़ रहे हैं और वेजेस पास ऑन होंगे। देखिए, कॉर्पोरेट्स वेजेस को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे अनलेस देयर इज अ डीप रिसेशन और उनका डिमांड पे खतरा आ जाए। तो वो इस बार के वेजेस भी लगा दिए हैं ईयर एंड में लोगों ने, और वो वेज हाइक अल्टीमेटली प्राइजेस फॉर्म में पास ऑन हो रहे हैं।
वॉलमार्ट का रिजल्ट्स हमने देखे, और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि कैसे प्राइसेस स्मार्टली पास ऑन हो जाते हैं, डिस्पाइट लेबर फोर्स गेटिंग अ इंक्रीमेंट। सो अजय वहीं पर नजर टिकी हुई है, एंड आई थिंक इस पर एक फैक्टर ऐड करता हूं अजय। एक एजुकेशन लोन अजय, इनको स्टॉप मोरेटोरियम लगा हुआ है 2 साल से। यूएस में अबाउट 45 मिलियन लोगों के पास में एजुकेशन लोन है, विच मीन्स करीब $300-400 पर मंथ से $1000-1500 पर मंथ, ये 45 मिलियन लोग देते हैं। टोटल वर्कफोर्स अजय $155 मिलियन के आसपास है यूएस की। हाँ, 155 अराउंड 160। सो अब इनमें से देखिए, तो तकरीबन 1/3 लोगों के पास एजुकेशन लोन है अजय, और इस पर 2 साल से मॉरिटोरियम लगा हुआ है इन द नेम ऑफ पेंडेमिक। ये दिसंबर में खत्म था, जनवरी में शुरू होना था। बाइडेन साहब ने कल परसों अनाउंसमेंट किया कि अब ये 6 महीने और डेफर कर देता हूं मैं। दिस कॉस्ट, अब इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, और ये पेमेंट स्टैग्नेटेड है, विच मीन्स इफेक्टिवली आप 45 मिलियन लोगों को $300, $400, $500 पर मंथ से $1500 पर मंथ का फ्री मनी पास ऑन कर रहे हैं। दिस अजय will be disastrous. Let us hope that Republicans take this through the courts and stop this. Otherwise, Ajay, we will not have the inflation coming down, and this spending will continue, and eventually it will end up in a crash. And that's the hypothesis, Ajay, that I am working with. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने शेयर किया कि वेज इन्फ्लेशन पे अब आपकी नज़र होगी, और दूसरा ये जो रीपेमेंट टाइमलाइन या शेड्यूल आता है, और मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छी पॉइंट अनुराग लेके आए टेबल पे मानसी, बिकॉज अनलाइक इंडिया जहां पे बल्क ऑफ एजुकेशन वो फंडेड होती है पेरेंट्स से, यूएस में हायर एजुकेशन 90% फंडेड होती है एजुकेशन लोन से। तो इसलिए एजुकेशन लोन का जो कंपोनेंट है वो ओवरऑल दिनचर्या में हर सिटीजन की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। यहाँ पे तो वो मैनेज होता है। शायद हम ये इस नोट में मैं अंत करूंगा अपनी बातचीत की, शायद इसीलिए भारत में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाते हैं उसकी वैल्यू बड़ी कम मानी जाती है, क्योंकि हमने उसके लिए पे नहीं किया है ना। बाद में जब हम वर्क फोर्स पे आते हैं और तब हमें आटे दाल का भाव मालूम चलता है, उसकी कीमत हमें बाद में मालूम चलती है। लेकिन देखिए, आप काफी अदर इकोनॉमीज में पूरी वो लोन से फंडेड होती है, आप कई साल तक जॉब मार्केट में आने के बाद और उसको सर्विस कर रहे होते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। लोन को लेकर अनुराग ने जो टेकअवेज दिए हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और वर्थ ऑब्जर्विंग है। अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक्स गिविंग आपको भी, और अगेन थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन ऑल्सो। आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बेहद मायने रखता है, एंड इन द फ्रेश न्यू ईयर ऑल्सो वी एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन।